नमस्कार, मैं काजल कुमारी। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज भारत। सत्ता पलट के इस खेल में टिकट पलट का ही दावेदार बन गए अश्विनी चौबे। बक्सर से अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिला तो वहीं बेगूसराय से गिरिराज पूरे के पूरे दावेदारी पर नजर आते रहे। नमस्कार, मैं मानवीश्री और आप देख रहे हैं नव भारत ट्रेंडिंग न्यूज। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का लिस्ट बना दिया है। बीजेपी ने जहां बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया तो वहीं बेगूसराय से गिरिराज सिंह की उम्मीदवारी बरकरार रखी है। आपको बताते चले कि साथ ही में नवादा से सांसद चंदन सिंह की जगह विवेक ठाकुर को मौका दिया गया है। साथ ही बेगूसराय से गिरिराज सिंह तो उम्मीदवार पे हैं ही, तो ये भी आपको बताते चले कि बीजेपी में सीटों और टिकटों को लेकर जो चल रही कायाबाजियों का अब विराम लग चुका है। बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कटते ही मिथिलेश तिवारी को मौका दिया गया, तो इधर सासाराम में छेदी पासवान का टिकट कटा, इनके बदले शिवराम उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। तो आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर कैसे अंजाम रहेगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर से भी अजय निषाद का टिकट कट चुका है, उनकी जगह राजभूषण निषाद को टिकट दिया गया है। तो आपको बताते चले कि इस बार बीजेपी के 17 उम्मीदवारों की सूची बनाई गई है, जहां पूर्वी चंपारण से श्री राधा मोहन सिंह, मधुबनी से अशोक कुमार यादव, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह, संजय जायसवाल, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद, तो वहीं महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिगरीवाला, सारण से राजीव प्रताप रूडी, उजियारपुर से नित्यानंद राय, बेगूसराय गिरिराज सिंह, पटना साहिब रविशंकर प्रसाद, तो पाटलिपुत्र रामकृपाल यादव, आरा आर.के. सिन्हा, बक्सर मिथिलेश तिवारी और सासाराम शिवेश राम, औरंगाबाद सुनील कुमार सिंह और नवादा से विवेक कुमार ठाकुर। इन्हीं के साथ बीजेपी के कद्दावर नेता राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूडी, नित्यानंद राय, जनार्दन सिंह सिगरीवाल, रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव के साथ साथ आर.के. सिंह, इन सभी को अपने अपने क्षेत्र की उम्मीदवारी बरकरार रखी है। वह विवेक ठाकुर को देकर नवादा को भी अतंत बीजेपी के खाते में चली गई है। इस सूची के साथ ही बिहार में बीजेपी के कोटे में सभी उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया गया है। इससे पहले कि रविवार की सुबह जदयू ने अपने 16 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया था, लेकिन 17 उम्मीदवारों की सूची बक्सर, सासाराम और मुजफ्फरपुर में छोड़कर बाकी जगहों पर बीजेपी के पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताया गया है। तो वहीं बताते चले कि जदयू में भी बिहार की लोकसभा या 16 सीट पर अपने उम्मीदवारों का नाम की घोषणा कर दी है। तो वहीं बीजेपी ने भी 17 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की सूची जारी रखी है। दोनों ही पार्टियों में कई पुराने लोगों का भरोसा जताया गया है, तो वहीं कुछ नए लोगों के चेहरे भी सामने आ रहे हैं और सिटिंग सांसदों का टिकट भी काट लिया गया है। तो वहीं जदयू में अपने 2 मौजूदा सांसदों का टिकट काट लिया गया, इनकी जगह पर नए चेहरे का दांव खेला गया है। पार्टी ने सीतामढ़ी से सांसद सुनील कुमार पिंटू और सिवान से सांसद कविता सिंह को इस बार टिकट नहीं दिया। जदयू में सिवान से कविता सिंह और सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट चुका है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें ट्रेंडिंग न्यूज़ भारत। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हमारी पार्टी को रजिस्टर किया, राष्ट्रीय लोक मोर्चा बन गया और तब हमने आवेदन किया इलेक्शन कमीशन के पास कि पार्टी का सिंबल अलॉट किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारे आवेदन पर विचार करते हुए इस लोकसभा चुनाव के लिए सिंबल अलॉट कर दिया है गैस सिलेंडर छाप। इस लोकसभा चुनाव में पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा। हमने आग्रह किया था इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन ने उस पर मुहर लगा दी और गैस सिलेंडर छाप जो आज हर घर में नरेंद्र मोदी जी की उज्ज्वला योजना के कारण सब घर के लोगों तक गैस सिलेंडर पहुंच चुका है। भली भांति सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं गैस सिलेंडर को। तो लोकप्रिय यह चुनाव चिन्ह है। इसी चुनाव चिन्ह पर गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह पर हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार में 40 में 40 एनडीए गठबंधन कैसे जीते, यह हम लोग का लक्ष्य है, यह हम लोग का संकल्प भी है। इस संकल्प को बिहार की जनता के भरोसे हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे और 40 में 40
जहां से भी एनडीए गठबंधन में जिस पार्टी के उम्मीदवार जहां से भी कोई भी है, सबको जिताने के लिए हमारी पार्टी का एक एक साथी एक चोटी एक करेगा। और हमको बिहार की जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि सब लोग मिलकर 40 में 40 जिताएंगे और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। लालू यादव जिस तरह से लगातार कांग्रेस प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, गठबंधन के तमाम साथियों का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी, सबका धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के संघर्ष और धैर्य को गठबंधन में सम्मान देने का काम किया, और ये विश्वास है कि हम तमाम साथी एक साथ मजबूती से आने वाले दिनों में 40 की 40 सीटें जीतकर हमारे प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे और उन्हें पुनः 400 सीटें पार कर देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। पाटलिपुत्रा लोकसभा से कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार शायद रामकृपाल बाबू जो जमीन से जुड़े हुए जमीन धरती पकड़ नेता के नाम से जाने जाते हैं, एक छोटे इवेंट में भी जाना आना होता है, उनके सुपुत्र अभिमन्यु यादव हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है सर, इस बार पाटलिपुत्रा से रिजर्व आपका सीट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और पिताजी एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, और सामाजिक तौर से कई सालों से लोगों के बीच में काम करते आए हैं, और संगठन और पार्टी का जो निर्देश होगा उसी हिसाब से पिताजी कार्य करेंगे। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे कि युवाओं का टीम अक्सर आपके साथ देखा जाता है, युवाओं में एक क्रेज आपका है, आने वाले समय में क्या उम्मीद किया जाए अभिमन्यु यादव के लिए? नहीं, क्रेज की कोई बात नहीं है, एक दूसरे के साथ हम लोग रहते हैं, कहीं भी सुख दुख हो हम लोग एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, तो हम लोग एक युवा के नेता के तौर पे नहीं, एक भाईचारा और एक संबंध बन गया है सभी से, उसी संबंध को हम लोग एक दूसरे के साथ। क्या आने वाले विधानसभा में माना जाए कि अभिमन्यु यादव मैदान में आ रहे हैं? ये तो सब जनता तय करेगी ना। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बताया कि जनता तय करेगी, और इस बार भी आप देखेंगे कि रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ेंगे, और पिछले कई वर्षों से आपने देखा है, और खास करके दानापुर की बात कहें या फिर पटना की ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहाँ रामकृपाल यादव जी अक्सर देखे जाते हैं। अभी होली मिलन समारोह दीघा में हो रहा था, जहाँ पे अभिमन्यु यादव आए थे और ये जा रहे हैं, और काफी अच्छा लगा इनसे बात करके कि आने वाले समय में कुछ लोग जो कयास लगा रहे थे, ये बात बिल्कुल खारिज किया गया है कि बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, और इस बार पाटलिपुत्रा से तय है रामकृपाल। देखिए, खींचातानी नहीं है, 1 से 2 दिन में वो क्लियर हो जाएगा सीट शेयरिंग। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा अभी कि 1 से 2 दिन में वो भी क्लियरेंस हो जाएगा सीट शेयरिंग का। कोई खींचातानी नहीं है, कहीं तनाव नहीं है। देखिए, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लालू जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजस्व प्रमुख हैं, उन्होंने बांटना ठीक है, मगर अभी आला कमान से बात हो रही है, 1 से 2 दिन में हम लोग का सीट शेयरिंग हो जाएगा।